हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। गाइस, अब आप लोगों का एग्ज़ाम आ रहा है और मैं उपासना सरीन आप लोगों के एग्ज़ाम से पहले एक करंट बाइट लेकर आई हूँ। और इस करंट बाइट में 4 दिन आप लोगों के रहते हैं और 4 दिन में अप्रॉक्सीमेटली 200 टॉपिक्स के बारे में हम लोग रिवाइज कर लेंगे 5-5 मिनट की वीडियो में। तो गाइस, ये जो टॉपिक है वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन, जैसा आपको पता है कि यूपीएससी जो पहले भी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कई ऐसे वायरसेस आए, ठीक है, जैसे रूबेला हो गया या फिर आपका कोरोना वायरस हो गया, ऐसे अदर कई वायरसेस आए और वायरसेस पे यूपीएससी इंटरेस्टेड होता है, एक ना एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब जो हम बात कर रहे हैं, रिसेंट मई के न्यूज़पेपर में वेस्ट नाइल वायरस इन्फेक्शन आया। आप लोगों को याद होगा, आपने ज्योग्राफी में नाइल रिवर पढ़ा होगा। नाइल रिवर कहाँ पर है? अफ्रीका में है। तो याद रखिएगा कि ये जो नाइल वायरस है ये अफ्रीका से स्टार्ट हुआ है। अब अगला क्वेश्चन ये है कि एक्चुअल में ये नाइल वायरस है क्या, ठीक है, ये वेस्ट नील वायरस है क्या। बच्चे, ये एक बहुत ही सीरियस इलनेस है जो कि जानवरों में भी फैलता है और इंसानों में भी फैलता है, मतलब इट इफ़ेक्ट द पीपल एज वेल एज द एनिमल्स। अब एक्चुअल में ये होता कैसे है? जैसे आप लोगों को पता है कि मलेरिया हो गया, मलेरिया का एक मादा मच्छर होता है, एडिस एगिप्टी होता है। इसी तरीके से गाइस, ये जो वेस्ट नील वायरस इन्फेक्शन है क्यूलेक्स मॉस्किटोज है। क्यूलेक्स नाम इसका ज़रूर ध्यान रखिएगा क्योंकि प्रीलिम्स के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कई बार कि क्यूलेक्स मॉस्किटो के काटने से वेस्ट नाइल वायरस जो है हाल फिलहाल में न्यूज़पेपर में रहा। अब ये जो क्यूलेस मॉस्किटो है इसकी बाइट से इन्फेक्शन होता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर किसी को वेस्ट नील वायरस हुआ है और उसके साथ कोई दूसरा व्यक्ति टच करता है, एनिमल टच करता है, तो ये उस व्यक्ति को नहीं फैलेगा। जैसे बच्चे, ट्यूबरक्लोसिस होता है, टीबी होता है। टीबी में तो अगर किसी को आँछी आई तो उसके जो हवा सांस होता है ना, उसी से ही सामने वाले तक इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाता है, क्योंकि ट्यूबरक्लोसिस क्या है, वो एक बैक्टीरिया है, ठीक है। बट यहाँ क्यूलेक्स मॉस्किटो के साथ क्या है, मतलब ये इसके द्वारा जो ये वेस्ट नील वायरस हुआ है, इसके साथ क्या है कि अगर किसी को वेस्ट नील वायरस हुआ है और आप उसके कांटेक्ट में हो तो आपको स्प्रेड नहीं होगा, आपको तब स्प्रेड होगा जब ये क्यूलेक्स मॉस्किटो आपको काटेगा, ठीक है। अब अगली चीज़ ये है कि अगर क्यूलेक्स मॉस्किटो ने काटा तो उसके बाद पता कैसे चलेगा कि वेस्ट नील वायरस ही हुआ है। तो बच्चे, इसका सिम्टम है कि बुखार आता है, खांसी, जुकाम और लिम्फ नोड जो गांठ होती है वो सूजी हुई हो जाती है और ज्वाइंट में पेन होने लगता है, ठीक है। और इसी के साथ साथ एक चीज़ और ध्यान रखिएगा जो कि यूपीएससी हमारे पेपर में इंटरेस्टेड होती है कि इसका जो फैमिली मेंबर है वो क्या है, फ्लैवीवायरस जेनस है। फ्लैवीवायरस याद रखिएगा, फ्लैवीवायरस जेनस, ठीक है। जैसे कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस किस फैमिली से बिलोंग करता है? सार्स फैमिली से बिलोंग करता है। चाइना में 2003-5 में सार्स हुआ था, तो ये कोरोना वायरस सार्स से बिलोंग करता है। इसी तरीके से ये जो वेस्ट नील वायरस है ये फ्लैवी वायरस जेनस मेंबर है एंड इट बिलोंग्स टू द जैपनीज इंसेम्फ्लिटिस, ओके। एंड सेकेंड थिंग इज़, अब मैंने आपको पहले वीडियो शुरू होते ही एक हिंट दे दिया था कि नील रिवर कहाँ की है। सबको पता है अफ्रीका की है। तो कहाँ से शुरुआत हुआ? अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, वेस्ट एशिया, मिडल ईस्ट का एरिया, ठीक है। और एक चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ नॉट ए डबल स्ट्रैंडेड डीएनए, इट्स नॉट ए डबल स्ट्रैंडेड बट इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिएगा। जब आप लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा होगा तो डीएनए आरएनए पढ़ा होगा। डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है, आरएनए जो है ये क्यूलेक्स मॉस्किटो जब काटता है तो नील वायरस इन्फेक्शन होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए वायरस है, ठीक है। चलिए बच्चे, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुई है। तो अब आप एक प्रीलिम्स का जल्दी से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जैसे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
द वेस्ट नील इज़ द मेंबर ऑफ फ्लैवीवायरस जेनस। अब आपने ये जो वीडियो पढ़ी तो उसके बाद आपको पता होगा कि ये जो फ्लैवीवायरस जेनस है, क्या वेस्ट नील वायरस इसे बिलोंग करता है। तो मैंने जो आपको अभी 3 मिनट पहले पढ़ाया है, तो उस पढ़ने के बिहाफ पे आप इसको अटेम्प्ट करना। सेकेंड है, इट्स अ सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए। क्या इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो वंस यू स्टडी the particular West Nile virus, and after this video you will get to know that how you can attempt this question. Okay, so guys please do comment में बताना इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, then I will do the reply to your comment। और जल्दी ही थोड़े टाइम के बाद मैं आपको जल्दी ही करंट अफेयर्स 4 दिनों के अंदर एक बहुत ही बढ़िया करंट अफेयर का बूस्टअप लेकर आ रही हूँ। 5-5 मिनट के अंदर आप करंट अफेयर के हर टॉपिक के बारे में अच्छे से समझेंगे। और अगर आप इस तरीके से 4 दिनों में भी झटपट आप देखना चाहते हैं तो आप वीडियोस को जरा जल्दी से गो थ्रू कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।